अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है लाल कबूतर की लीड कास्ट अहमद अली अकबर, वेलकम। थैंक यू। उनके साथ बैठी है मंशा पाशा, वेलकम। थैंक यू। और डमी म्यूजियम से शेख साहब तो मौजूद ही हैं, वेलकम सर। देखें जी, लाल कबूतर की कास्ट पे आपने मुझे बुलाया, मैं बड़ा खुश हूँ जी। अच्छा। और मैं चाहता था कि मैं अहमद अली अकबर, इतने ढेर सारे नाम इन्होंने रख लिए हैं, मैं चाहता था कि इनसे पूछूं कि ये लाल कबूतर के पीछे क्या कहानी है जी। किसी कबूतरी कोई देख के कबूतर लाल हुआ होगा ना? नहीं सर, उन्होंने ना शार्ट किया है, फिल्म का नाम है सी लाल हवेली का कबूतर। हाँ, और लाल कबूतर के पीछे पूंछल होंदी है, कहानी तो कभी देखी नहीं है। तो ये पता लगना बड़ा जरूरी है जी, कोई कबूतरी ने लाल दुपट्टा लिया होगा या कोई कबूतर कम्युनिस्ट होगा तब लाल कबूतर उसका नाम होगा। नहीं, क्यों वाई लाल कबूतर? ये सर बहुत शैलो सोचते हैं आप, उसकी कोई और वजह हो सकती है। What is the mystery behind लाल कबूतर? ओ यार तुसी ऐ दे वेखो, हीरो दा नाम कबूतर रखता हो, बेचारा बिल्ली तो लुकदा फिर रहा है। तो भाई हीरो का नाम कबूतर नहीं है डायरेक्टर साहब, ते होर केदा नाम है? आप जरा खामोश हैं। हीरो वैसे है तो लक्के कबूतर वर्गा ही हो सकता है जी गर्म तवे ते बह गया हो, इस करके लाल हो गया हो। हो सकता है लाल मिर्चों में गिर गया हो, इसलिए लाल कबूतर। रिजमा, हो सकता कबूतरी नु विलन चुक के ले गया हो, गुस्से च लाल हो गया। आप ही बताइए मूवी का नाम लाल कबूतर क्यों है? कबूतरी बताएं। उसके लिए तो मुझे लगता है फिल्म ही देखनी पड़ेगी आप सबको। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? बहुत खास, फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी आपको। या बेसिकली लाल जो है फिल्म में दो तीन चीज़ें हैं जो इनके कैरेक्टर्स को भी सिग्निफाई करती हैं और मेरे कैरेक्टर को से भी एसोसिएटेड है। हाँ, ट्रेलर में वो बताते हैं एक रेड कैप, कहीं वही आपका सिंबल तो नहीं? हो सकता है, बिल्कुल। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, कोई राज आप खोल नहीं रहे? सारी फिल्म की मिस्ट्री खत्म हो जाएगी अगर मैं बता दिया। नहीं हो तुसी रक्षे च भी फिर रहे हो, किते लाल रंग ते नहीं लब रहे। लाल सिग्निफाई करता है ब्लड शेड, वायलेंस, सिंबलाइज करता है और प्यार। वाह। और ये तीनों एलिमेंट्स हैं एक कैरेक्टर के। दूसरा कबूतर जो है वो फ्रीडम, उड़ान, एस्केप। ये बड़ा खतरनाक कबूतर है ये। रेवोल्यूशन का रंग है, मजदूरों का रंग है। मेरे दिमाग में सिचुएशन है जी कि राजे बाजार में मैं और मंशा दौड़ रहे हूँ, मंशा हाथों में मैं डीएसएनजी पे चढ़ जाऊं जी, और वो और मंशा जी को यूं करूं कि अब आप डीएसएनजी पे आए और वो कहे चले, और फिर करंट लग जाएगा आपको और वो मिस्ट्री बन जाएगी। ये पता है इन्होंने करंट वाली बात क्यों की है? क्या उनकी है? इसलिए कि ये जानती हैं करंट अफेयर का प्रोग्राम है ये। करंट दी उन्हां नूं टेंशन नहीं है, कबूतर जिथे मर्दी बही ओनू करंट पैंदा ही नहीं। और मिस्ट्री इस बात की कि करंट आया कैसे। हाँ, देखें जी, तो इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है। कोई एडा खुला सोफा कुड़ी दे साइडां ते फंग ही रख दियो कबूतर दे, ओ ते फिट होवे। मुझे लगता है आपके पर निकल आए और उनको काटने की जरूरत है ज्यादा। एदा मतलब तुसी सही क्राइम कीता ओहो, क्राइम नहीं किया, क्राइम थ्रिलर में काम किया उन्होंने। ते साडे पर का तो कड्डण देने ही एना ते बडेरे ते बह गए। मंशा, आप ये बताइए कि लाल कबूतर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा क्या था? हमने तो सुना आपको एक जगह पत्थर पड़ गए थे। नहीं, मुझे नहीं, अहमद को शायद पड़े। अहमद, वो क्या किस्सा था? वो हम एक वीडियो शूट, मतलब म्यूजिक सीक्वेंस शूट कर रहे थे और अच्छा। क्योंकि हम ऐसे इलाकों में शूट करते थे जो बहुत टाइटली पैक्ड और गलियों के इलाके थे, तो वहाँ साउंड की वजह से, वहाँ लोगों की ज़्यादा जमा होने की वजह से, वहाँ पूरा क्रू होने की वजह से शायद लोकल्स खफा हो गए, तो उसकी वजह से उनका एतराज था ये? हाँ जी, काफ़ी इंटेंस हो गया था माहौल वहाँ पे। अच्छा, फिर? बस फिर हमें जल्दी से हमें वैसे म्यूज़िक बंद करके सब कुछ शूट करना पड़ा था, इवन दो वो एक म्यूज़िक सीक्वेंस था, तो मुझे डांस करना पड़ा था विदाउट एनी म्यूजिक। वाह वाह, ਤੇ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨੱਚੇ ਆ। एक फिल्म दी शूटिंग ते साडे नाल भी बड़ी ज्यादती हुई सी। अच्छा, पूरे पिंड ने मारे मैनू फड़ के। क्यों? वो मेरी एक कुड़ी घट गई सी, मैं पिंड जो फड़ के नचाती। फिर? वो फेर की होना जी, फिर अपनी बुला के घंटा होना के नचाई, फिर जान छुट्टी। नहीं, वो स्टेप आपको याद है? वो कौन सा वाला स्टेप था जो आपने बगैर म्यूजिक के किया? नहीं, याद तो नहीं, इम्प्रोवाइज कर रहे थे क्योंकि वो कोरियोग्राफ नहीं था। अच्छा। वो बस दिखाना था कि लड़के जो हैं वो एक शादी सीक्वेंस में डांस कर रहे हैं और
कोई मतलब आपको अगर मैं क्यों दूं कि कोई ऐसा 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 स्टेप हो या कोई ऐसा स्टेप हो या ऐसा स्टेप हो, कोई जो आपको याद पड़ता हो, कोई 2-3 ऑप्शन दे दी कि में से कोई एक तो होगा। तीनों एक्यूरेट है। आप देखेंगे मैंने बिल्कुल इसी तरह के स्टेप्स किए हैं और अब तो जरूर देखूंगा, ये फिल्म लाजमी देखूंगा जी। 22 मार्च को आने वाली है। 22 मार्च को जिस थिएटर पे लगेगी तो कबूतरी भी होंगी वहां पर, ये नहीं? आप खुद ही पूछ रहे थे, आपके साथ बैठी हैं। आप बताएं आप कौन से थिएटर में आएंगे? जिस थिएटर में आप बुलाएंगे। नहीं, आप बताएं कौन से पे आएंगे, फिर उस पे मैं नहीं आऊंगी। अरे वो क्या वाकया था कि आप भाग रहे थे और लोगों ने दुकानें बंद करना शुरू कर दी? जी, वो बेसिकली एक सीन था कि एक गली को मैंने क्रॉस करना था। उस गली की इस तरफ शूट हो रही थी, उस तरफ मेन रोड थी। अब मेरा हुलिया ख़राब सा था और मेरे हाथ में गन थी। जैसे मैंने गली क्रॉस की, गली की दूसरी साइड से निकला और पीछे कट की आवाज़ आई तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने लेफ़्ट राइट देखा तो राइट पे ढाबे थे। जैसे उन्होंने मुझे देखा, सब ने अपनी प्लेटें उठाई हैं, सारा सामान खाया, अंदर गए, शटर बंद। Oh God, they thought कि आप ऑब्वियसली हाथ में गन थी, उनको कोई आइडिया नहीं था कि गली की उस तरफ क्या हो रहा है। दूसरी टेक में मैं जब भागता गया निकला, इधर राइट पे देखा तो उसको वापस सेट कर रहे थे। फिर मुझे चीजें उठाई हैं। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਮੁਫਤ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਜੀ। तो फिर तो तीसरी टेक तक उन्हें समझ आ गई थी मेरे ख्याल से कि अंदर शूटिंग हो रही है। तो कितनी टेकें की आपने? उसकी मेरे ख्याल से कि 5 टेकें थी। 5 तक वो जो बैठे एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मूवी की शूटिंग के दौरान कोई एम्बैरेसमेंट का मोमेंट था? एम्बैरेसमेंट का तो नहीं, लेकिन अहमद ने एक दफ़ा फ़ोन तोड़ दिया था मेरा शूट के दौरान ही। फ़ोन गिरा के तोड़ दिया, बस दुख हुआ, एम्बैरेसमेंट नहीं हुई लेकिन तो दुख फिर तो हुआ। इन्होंने लेके दिया? नहीं, हमारे बेचारे प्रोड्यूसर्स को लग गई एक। ऐसे बोझ प्रोड्यूसर को उठाने पड़ते हैं। नहीं वो तो ठीक है कौकब साहब, आपका भी बोझ हम उठा रहे हैं, लेकिन ये तो टीम वर्क होता है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि अहमद ने अपना कोई गुस्सा निकाला है मंशा के ऊपर। कोई मंशा ने अच्छी एक्टिंग कर दी होगी, अहमद से नहीं डाइजेस्ट हुई। मुझे क्यों अहमद लग रहा है कि अहमद की जगह मुझे होना चाहिए था। ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, नहीं बस मुझे उनका फोन नहीं अच्छा लगा था। अहमद भैया, कितने बजट की फिल्म थी आपकी तकरीबन? कितने बजट की होगी? होगी कोई 5-6 करोड़, बस ज्यादा नहीं। अफून दे पैसे पा के मंशा बहुत अच्छा डांस कर लेती है, लेकिन इस फिल्म में आपने डांस नहीं किया, क्यों? बस उन्होंने मुझे कहा नहीं डांस करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं कहा उन्होंने तो हम कह देते हैं। बस आपके साथ बैठ के रोया ही जा सकता है, डांस तो नहीं आएगा आपको देखने। आप अहमद पे ट्राई कर लें, शायद वो मान जाए। अहमद के साथ बैठ के रोया जा सकता है, डांस नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से शेख साहब को तब पसंद आती फिल्म अगर नाम इसका लाल तोता होता। मंशा, लाल कबूतर के ट्रेलर में आप हीरो के खिलाफ किसी को बयान दे रही हैं, आप हीरो के साथ हैं या उनके खिलाफ? नहीं नहीं, मैं इनके खिलाफ नहीं दे रही बयान, मैं किसी और के खिलाफ दे रही हूँ। मिस्ट्री है इसलिए आपको ऐसा लगा, और उसके लिए हमें फिल्म देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा वैसे कितने खुशकिस्मत हैं आप, आपको सारा पता है अभी क्या होना है फिल्म के अंदर। मैं भी एक फिल्म शुरू की थी, परे होए ए लाल कबूतरी। मतलब ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ। नहीं तो आप डायरेक्टर साहब नाम आप कोई और रखे ना जी, आप रखे नीला खुसरा। वर्ल्ड में मेरी फिल्म चलनी है, तुसी लाल खुसरा पीला खुसरा केड़े ना ने वर्ल्ड ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, तेरी फिल्म 3 मिनट नहीं चलनी। डायरेक्टर साहब, लाल कबूतरी नाम क्यों रखा आपने? वो ਇਹਦੀ ਹੋਪੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, तो मैं फिर ना रखता लाल कबूतरी। ਇਹਦਾ टाइटल भी यही है, कबूतरी पुठी टंगी है, गले च ਉਹਦੇ डोर फंसी। तो डोर गले में नंद ने फंसाई थी? और डोर ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। डोर की वजह से? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁੱਡੀ ਮੈਂ ਚੜਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਲੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਟੰਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਈ ਜੀ? ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਚੜਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਨ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। इसे कहते हैं जी बैकडोर डिप्लोमेसी। बैकडोर? कबूतरी पुठी टंगी हुई है। और सर कबूतरी पुट्ठी नहीं टंगी हुई, आपने अपोजिशन को पुट्ठा टंगा हुआ है, जो कि ठीक नहीं है और मुनासिब नहीं है। देखो गल फिल्म दी हो रही है, इत्थे सियासत दा कोई लोचना तले विच। अच्छा जी, अच्छा। मैं अगे बड़ा लॉस च, मैनू ऐड नहीं लभ रहा, खाना खराब होया पिया, उतो जेड़े मैं हीरो ते हीरोइन कर बैठा। हाँ जी। इन्हां ते इन्नियां आसां उम्मीदां सी, मगर इन्हां ने मेरे नक च दम कीता पिया दोवां ने। नाक में दम क्यों किया हुआ है?
ए हीरो देख रहे हो मां मां एक करी मैनू वेख, एक करी अखां भर के मैनू वेख मां, आ तेरा लाल किदे रुंदा पिया है, किदे रुंदा पिया है, किदे रुंदा पिया। आयशा जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ। वीरे तुम्हें लगता है और तेरी माँ ने तेरी तरबियत नहीं की? सर ये क्या छछोरा सा बन के फिर रहा क्या है? गुफ्तगू है? लगता है सारा वक्त उसने ड्रामे और फिल्में देखने में जाया कर दिया। ऐसी ओछी छछोरी औलाद। सर कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं आप? और तुम क्या वो मैरिज हो रही हो, तुम माँ लगती हो उसकी। हीरोइन देख लो मेरी। हीरोइन है तेरी, मैं तो समझे खूंटी टंगी है। शेख साहब व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਐਸੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਾਖਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ। अच्छा तो ये हैं आपकी हीरोइन, माशाल्लाह काफी खूबसूरत हैं। चुप करनी, तेरा चाटा पुट के छत तले पखे दे नाल बन दवांगी ते बटन दे उत्ते टेप ला दवांगी। ਤੇ ਟੇਪ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਰਾਣੋ तेरे दुपट्टे दी खातर और मैनू भावे चौक च भी अपना सिर लवाना पिया तो लवा दे सा, मैं तेरे दुपट्टे ते आंच नहीं आवन दे सा राणो, आंच नहीं आवन दे सा। तू राणो के दुपट्टे की फिक्र ना कर, उसके पास और बहुत दुपट्टे हैं। शेख साहब प्लीज आप बीच में इंटरफेयर मत करें। राणो मेरे ना ब्याह कर ले। अबरारुल हक का ये गाना हर जगह राणो 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 क्यों होता है? ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਣੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। एग्जैक्टली, थैंक यू। अरे प्रीतो नहीं, राणो है। बल्कि तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। मुझको रानो जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वीरे नाचने का कोई मौका नहीं छोड़ते, इसका इलाज क्यों नहीं कराते? ਵੀਰੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, अच्छा ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਮਰਜ਼ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। धूम तारा धूम तारा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर राजू को छोड़ दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। वो तो ठाकुर मेरी। क्या ठाकर की? मैं ओए, ठाकर इसकी फिल्म देखना चाहता हूँ, कह रहा है जी पहली फिल्म इसकी ना मैं देखूंगा, पूरा हॉल बुक करवा के। मोहतरमा प्लीज। मैं क्या आखन लगी ठाकर मेरी जुत्ती पा गया। सच सच बता, ठाकर ने किया क्या है? बापू अगर तुम सच सुनना चाहते हो, उस तूफानी रात में जब तुम शहर गए हुए थे, राजू ने मेरी क्या राजू तेरी मैं क्या किया? राजू ने ओए राजू, एक मिनट, राजू ने क्या किया? डायरेक्टर मैं लिखे होया, मेरे को पूछ लो, कहानी विच अटकदी इस करके ते फिल्म पूरी नहीं होंदी, अटक जांदी है विच। अब मेरी तो फसदी है। ਉਹ ਘੱਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਡਈ। ओए जी हुंदा जेड़ा हिट हो जांदा मुड़ के किथे मुंह लाउंदा ही। जनाब ये कैसी डायलॉग डिलीवरी है? पूरी लाइन नहीं, राजू ने इसकी ओकी किया ही, मैंने भी बुलाता ही। कांटा लगा। बाबूजी मुझे जाने दो, बाबूजी जाने दो मुझे, बाबूजी मैं रात से बहुत प्यार करती हूँ, बाबूजी जल्दी करो बाबूजी, ट्रेन छूट रही है, बाबूजी जाने दो मुझे, जाने दो। बाबूजी रात जा रहा है, बाबूजी। ਜਾਣਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜੰਜ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। राज एडा पढ़िया लिखे है ही नहीं सी, उन्हें कितों गुर्ती देनी। राज जा क्यों रहा है? को परस छीन के भाग गया है। भाई मुझे अब तक समझ नहीं आ रही कि आपकी फिल्म है क्या? राणो तो मेरी जिंदगी बर्बाद कीती है। मेरे को 500 का बैलेंस लिखवा के ते गुरफीक नु फोन कर दी रही है, और तेरा फोन सुनदा सुनदा बनेरे तो गली च जा पिया है। उन्दियां दो हड्डियां टुट गईयां ने हस्पताल च। राणो ओ मैनू हड्डियां लिया दे, राणो मैनू हड्डियां लिया दे। ओए ये क्या बकवास है? क्या नानो नानो लगा रखी है यहाँ सारों के साथ? राहुल मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हाँ? अब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या कह रही हो? डायरेक्टर साहब ये क्या कह रही हैं? क्यों ਵੀਰੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ, ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। राणो साडी किस्मत च ही मिलना नहीं तो मैं तो तेरे दरवाजे ते बरात लैके पहुंच गया। हाँ ड्रेस गलत आई, मैं किसी और दे घर वड़ गया, मैनू जेड़ी नेड़े पई मैं फिर उनदे नाल ही ब्याह कर लिया। राहुल मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मांग लें। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे माफ कर दो राहुल। क्यों देख रही हो? मुझे तो मैं जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है ये। ਰਾਹੁਲ ਐਡਾ ਫੁੱਲਿਆ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਿਆ ਦੇ।
मैं तो जी लाल कबूतर के एक सीन पे फदा हो गया। अच्छा, खुदा की कसम, क्या वो सीन है जहां इनको वो शापर में अहमद को लपेट के ऊपर रस्से से इस तरह करके अहमद का डेले बाहर निकले हुए होते हैं, उसको खींच रहे होते हैं, तरू रहे होते हैं, उनके नाखन प्लास के साथ खींचते हैं, उनका यूं गरम खोलती गरम पानी की बाल्टी में इनके ऊपर ऐसा तशद्दुद होता है। इनके साउंड इफेक्ट्स बड़े मजे के हैं और गर्म पानी की बाल्टी के अंदर डाल के इनको कह रहे थे बोल तो किसके लिए काम करता, बोल तो किसके लिए काम, पीछे पुलिस आ रही, अपने आप को घेर लिया गया, अपने आप को, क्या वो मंजर है। मेरे मेहमान कंफ्यूज हैं कि ये एक ही आदमी है। नहीं, 3 है, अहमद अली अकबर। अहमद, आई एम रियली सॉरी, मेरे सीक्वेंस के बारे में कुछ बताइए। ये एक बहुत क्रूशल मोमेंट पे आता है, तो इसके बारे में बहुत नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि जब हम ये सीक्वेंस कर रहे थे मैं इतना गुम गया था सीन में कि जब प्लास्टिक बैग मेरे ऊपर चढ़ा और मैं उसको उतारने की कोशिश कर रहा था, जब कट हुआ तो सारे आके देख रहे हैं कि तुम्हारी गर्दन पे खराशे क्यों हैं। तो मैंने भी नोटिस किया तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, मेरे अपने नाखूनों की वजह से थे। नाखून काट के सीन नहीं किया तुसी? शेख साहब छोड़ें बाकी काम, आप फिल्म क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? अरे वाह, आपके पास हीरोइन भी है। तो यानी मैं हीरो के तौर पे आप मुझे कास्ट करना चाह रहे हैं? लेकिन हीरोइन के तौर पे किसी और को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। उन्होंने पता शेख साहब तुसी आप बड़ी बड़ी फिल्म हो। सोचिए जरा शेख साहब, आप घोड़े पे बैठे हो और बेचारा घोड़ा मर गया हो। वैसे शेख साहब तुसी फिल्म के प्रोड्यूसर हो ना, तो फिल्म का नाम होएगा पिंडी की पूंडी। ओ यार, और घोड़े ते आने की बजाय तुसी DSNG ते आ रहे हो। DSNG जी मंशा जी वो यादगार मोमेंट है जिसकी छत पे बैठ के मैंने वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कहा था कैच मी इफ यू कैन, और DSNG बेचारी चीखें मार रही थी और जरूरत नहीं हुई हुकूमत की मेरे ऊपर हाथ डालने की। वो आपके करीब नहीं आना चाह रहे थे। इस फिल्म में गाने कितने? 7। ते जड़ा बगैर म्यूजिक तो नचे नहीं हूं मैं पाना। वो दाल के साथ है, लाल कबूतर टाइटल के साथ एक सॉन्ग भी है। जी जी बिल्कुल, अनकरीब रिलीज होने वाला है वीडियो के साथ, तो आपको एक बहुत बेहतरीन गाना सुनने को मिलेगा, साथ फिल्म की और फुटेज भी देखने को मिलेगी। म्यूजिक के बारे में बताएं लाल कबूतर। मैंने वो गाना सुना हुआ है। कौन सा? लाल कबूतर जा जा जा, लाल कबूतर जा जा जा। सर, आपने अपने बचपन में शायद देखा होगा, ये गाना नहीं है वो। शेख साहब आप कल्चर के वजीर भी तो रहे हैं, आपने फिल्मों को प्रमोट क्यों नहीं किया? मैं फिल्मों को प्रमोट नहीं किया, मैंने नहीं किया फिल्मों को प्रमोट। जी कमाल करता है, तो नहीं किया होगा यार, इसमें इतने गुस्से वाली कौन सी बात है? इन्होंने फिल्मों ने प्रमोट नहीं किया, फिल्म वालियां ने बहुत किया। अच्छा अहमद, 7 गाने हैं, कोई एक भी आइटम सॉन्ग नहीं? नहीं, आइटम सॉन्ग वाली फिल्म नहीं है ये, इसमें काफी रियलिस्टिक है। अगर एक आप कह सकते हैं आइटम सॉन्ग होगा तो उसमें मैं ही डांस कर रहा हूँ। यानी आप आइटम हैं? कह सकते हैं। आइटम सॉन्ग में आपने डांस किया, साड़ी पहन के किया अहमद? जी साड़ी पहन के। अब तो आप जाएंगे देखने, है ना? क्या मेरी तनख्वाह बद गई है, इस चक्कर च मैं धिर तो उधार चुक लिया, हुण कहंदे आ तनख्वाह बदी नहीं, उन्होंने तो मेरिया बोटियां कनोच लेनियां। वीरे, आप बुजदार साहब के साथ क्या कर रहे हैं? मैं तो ना खुशी खुशी मठियाई का डब्बा लेके गया कि तनख्वाह बद गई है। हाँ तो? मैनू कहंदे आ लोगों को पैसे इकट्ठे करके लिया, शॉपिंग करन चलिए, जो तनख्वाह मिलू तो वापस कर देंगे। वीरे, उधार तो नहीं दे दिया? उधार ही तो चुकया, सिर टकिया, मेरा तो बाल बाल कर्जे च डूब गया। बुजदार साहब, नई तनख्वाह का इंतजार किए बगैर ही मेला लूट आए आप? आ तो जेड़ा लुटिया मेला थानू नजर आ रहा ना, हाँ। जेड़ा गोल गप्पे खाए आ, भठूरे पिंज आए आ, आसमानी झूले दे झूंटे ले आए, उन्हें तो बिल हजे देना। बाजारों में घूम घूम के हमारी तो कमर टूट गई है। हाय, टोर टोर के मेरे तो पैर ही सुज गए। बुजदार साहब, ये क्या किया आपने सर? थानू की दसा, हवाई जहाज आस्ते भी एडवांस देता, कहंदा नवा ही लेना। क्या? एडे सादा, कहंदे लखां दी तनख्वाह जिहड़ी है जमा करनी है। अच्छा। हाँ, कि खान पीन दा सामान, दूध, घ्यो, लस्सी, साग, सारा कुछ तो पिंडों आ जांदा।
इन्हां दा जाती खर्चा ते सिर्फ 700 रुपया महीना है। 700 रुपए? वो भी गर्म हमाम वाले दा जिथों शेव शूब करांदे है। बुजदार साहब 700 रुपए गर्म हमाम के? 1000-1500 का तो फेशियल ही हो जाता है। ओ तो थोड़ा लगदा होना। बुजदार साहब तो मुल्तानी मिट्टी नाल मुंह धोंदे आ। ये तो साबन नहीं इस्तेमाल करते, उंज ही पन्नियां च हजे तक महफूज आ। बल्कि आ कुड़ी खलोती है ना, इन्हें तो 5-7 बारी चोरी करके बेच भी दिते हैं, अद्धी कीमत है। पता नहीं किस मुल्तानी मिट्टी का बना हुआ है तू बजदार। पैसा हाथ आया नहीं तुझे पहले खुरक शुरू हो गई। एक खुरक मुट्ठी करन दे चक्कर च तो देखो मैनू टुरदा फिरदा शॉपिंग प्लाजा बनाता। कपड़े ही कपड़े, इतने कपड़े खरीद लिया आपने, क्या करने थे? कपड़े भी तो देखो कटियां दे नाप दे खरीद ले। ये तो अद्धी कीमत ते बिकने भी नहीं। तो फिर क्या करेंगे बुजदार साहब इन कपड़ों का? अगलियां सर्दियां नूं उन्हां नूं बकरियां नहीं पवावांगे। ना मैं ये नहीं आदी। क्या हुआ भाई? मैं कोई ने आखे कि खवातीन दे 8-10 जोड़े गिदन तुम्हारे वास्ते कित्थां पूछाऊं। क्या? बुजदार साहब मुझे नहीं चाहिए आपके कपड़े। उन्होंने नहीं लेने जोड़े थोड़े कोलों, अगले साल बकरियां नूं पवा देना। हसो ना, इको ही गल है। What? हेलो सर, फोन का ऑर्डर दिया था वो भी आ गया। नॉट आउट जी, नॉट आउट। बहुत अच्छे, थोड़े अब्बे दा एक गुर्दा ते है नहीं, हुण दूजा मैं नहीं जे बेचना। इतने शाह खर्च हो गए, स्टैचू को भी साथ ही लेकर जा रहे थे। क्यों? कहते हैं कोट आधे उत्ते ही जच रहा। कोट वाला की है ते साड़ी वाला स्टैचू भी किसी टंडे सीगे। फिर? ओ ता ओ बोल पी के भाजी मैं स्टैचू नहीं। हेलो हैवी बाइक सर, हैवी बाइक भी आ गई है, कहाँ खड़ी करवानी है? मेरे सिर ते खड़ी कर दे हो, उनको थां बची है, कहाँ खड़ी करनी है? सर हैवी बाइक आपने क्या करनी थी? हुण मैं तो पेंट भी नहीं वाई सकदी। हाँ क्यों? ओदे किराए दियां ते 2 शर्टां ले लईयां इन्हां ने। तू शर्टां करोंदा पै, उतो 3 मंजी ते खुरलियां गिन के दिन मेरे नां दा कर्जा गिन के। मैनू कहंदे आ पूरे छप्पड़ दा ही सौदा कर ले। छप्पड़ आपने क्या करना था? कहंदे इहदे चों किन्ने संघाड़े निकल आने। बुजदार साहब नॉट आउट जी, नॉट आउट। मेरी सलामी पड़ी थी, अच्छा उसके इन्होंने 4 खुसरे खरीद लिए 6 माह के लिए। कहते मेरे वास्ते नच्ची जाएंगे। सर लेकिन तनख्वाह वाला डायरेक्टिव तो कुछ ही घंटों में वापस हो गया था। हाँ जी, खुसरे भी तो वापसी तो मैनू गाला ही कट देगे। शेख साहब ये क्या हो रहा है? मैं बड़ा हैरान हूँ जी, ये कभी छप्पड़ कभी खुसरे, कोई एक मुझे लीडर नहीं नजर आता जी। सिर्फ इमरान की वजह से साथ दे रहा हूँ कि आप बना बैठा हूँ इमरान को वजीर आजम। लोगों को ज़बान आपने बनाया है? और किसने बनाया है? शेख साहब लाल हवेली दा भी सौदा करन टुरे होए सीगे। क्या कहंदे उन्हें पीली कली करा के ते उत्थे चपाल बना लवांगे। यानी आपके पास पैसे आ जाते तो बड़ी अय्याशी करनी थी आपने। नॉट आउट जी, नॉट आउट। ये ता शाही किले दा भी सौदा करन लगे सीगे। क्या? हाँ जी, कहंदे मैं एक हाथ पीछे रख के दूजे च फुल फाड़ के ते फिरया करना। आशा जी ये ते पूरे माल रोड दी सड़क खरीदन लगे सीगे। आपने क्या करनी है माल रोड? कहंदे उथे टग्गियां दी रेस करानी है। एक कजाफी स्टेडियम गया सीगा जे तनख्वाह दा नोटिफिकेशन वापस ना हुंदा। गुजदार साहब कजाफी स्टेडियम क्या करना था आपने? कहंदे उथे पाथियां लावांगे छेती सुक जाया करनगियां। ये देख के मेरी एड़ी में कितनी दर्द हो रही है। क्या हुआ भाई? कहते हैं दरख्त तू छाल मारते नु इनाम दवांगे। फिर? नहीं दिया इनाम। क्यों? नोटिफिकेशन वापस चला गया। और गल्लां दियां गल्लां, दरियाए रावी दा ठेका लैन लगे सीगे। दरियाए रावी में क्या करना था, वो तो सूख गए। कहंदे उथे कूड़ा सुटिया करांगे। गुजदार साहब इस नोटिफिकेशन के बाद आप कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव नहीं हो गए थे? है तो आपको पता है वसीय बलनल वादा करके आए क्या? 100 दीवारें दे अंदर अंदर यादगार को उठा शिफ्ट कर दे सन। क्या? सर ये आप कैसे करेंगे? नॉट आउट जी, नॉट आउट। बुजदार साहब ता चाइना चले सीगे। चाइना क्या करने जा रहे थे, कोई दौरा था? नहीं कहंदे दीवारे चीन नूं ना पिंड लेके आने। मैं कहा तुसी उहदे ते कपड़े सुकने पाने। बुजदार साहब लेकिन नोटिफिकेशन वापस होने के बाद ये सब उधार आपको वापस देना होगा। सर कुछ जवाब दें आप तो।
मिट्टी का माधव बन के खड़े हैं। तो बुजदार साहब, मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस है और आप चले थे तनख्वाहें बढ़ाने। क्या बंदार साहब, यार तुम्हें कोई पॉजिटिव चीज नहीं नजर आती? कब हाथ उठा के पीछे ही पड़ा रहता है पीटीआई के, इमरान के या सर वैसे मानना पड़ेगा कि पंजाब असेंबली ने इतना यूनानिमस होके, इवन ऑपोजिशन ने, किसी एक बंदे ने ऑपोजिशन नहीं की इस बात की, और फौरन बिल मंजूर कर दिया। ओ बुजदार साहब, 818 स्कूलों की 4 दीवारी नहीं है, 1400 स्कूलों में बिजली नहीं है हुजूर, 22 लाख बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं और आप मौज मस्ती में लगे हुए हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, गुलछड़े उड़ा रहे हैं आप। गुलछड़े क्या क्या, शहबाज शरीफ के दौर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती रही हैं। और शेख साहब, तनख्वाह बढ़ाएं माली की, चौकीदार की, नायब कासद की, पुलिसमैन की, मजदूर की, टीचर की। तो ये भी चौकीदार है, पूरे सूबे का चौकीदार है। पूरे पंजाब में किसी खोते के गिटे पे 60 बज जाए, वो भी यही कहता है जी देखो वजीर आला अभी तक नहीं पहुंचा। वो तो एक मजलूम आदमी है। अच्छा, ये तो राज बब्बर की फिल्म की उस हीरोइन की तरह जो सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस हाथ में एक रुका लेके कह रही होती है, विजय बाबू मुझे इस मकाम पर लाकर मत छोड़ना विजय बाबू, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। बाबू ये जमाना, ये संसार मेरे बारे में क्या कहेगा विजय बाबू। बजाय इसके कि इसके लिए वॉक्स हो, उन औरतों को चाहिए कि वो इनके हक में प्ले कार्ड उठा के कहें क्या? अपना सूबा खुद संभालो। अच्छा, बुजदार को सालन गरम करके दो। ये तहरीक चलनी चाहिए, मगर हाय ए काश इस कौम को होश हमेशा भुट्टो साहब के जाने के बाद आया है। इस कौम को होश अयूब खान के जाने के बाद आया है। सर इस कौम को होश आपके जाने के बाद भी आएगा। बुजदार साहब, आपको ये पता है ये सारे पैसे आपको वापस करने होंगे। हाँ सर, मेरे पैसे आपने प्रॉमिस किया था जाके दे दूंगा। मेरे पैसे मैं पेंट वापस वरना मेरे को तो बंदे आवा नहीं देंगे थोड़े। जेडे मेरे अपने पैसे सीखे उन्हें तो थोड़ा हक है, जेडे लोगों को कर्जे ले आओ वापस कर दो। करेंगे जी करेंगे। सर पहले मेरे पहले मैं ये पकड़े आप ये पकड़े। सर ये क्या? पैसे भाई हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। की होया कौन ले गया? पीरे? हाँ वैसे थोड़े ना ले गया, सानू दसो जुल्म कीता कि नहीं? बीरे गालिब का मिसरा है। तो पहले दसिया करो ना, मेरा तो दिल ही बैठ गया। ओए जेड़े मिसरे दी भी गल करो ना, गलत ही हुंदा है, भी गलत होना। बिल्कुल ठीक मिसरा है, पूरा शेर सुनोगे तो अशश कर उठोगे तुम। बेदादे इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। हश 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 ताड़ी कही पूरी की थी, मेरा एक बारी कहने देने से कीता। तुम्हें समझ भी आई है इस शेर की? समझ आंदी तो शाबाश ना कहंदा, आशी कहंदा। किनसे गुफ्तगू कर रही हूँ? आयशा, ये जो गालिब का मारूफ मिसरा पढ़कर आपने शेर मुकम्मल किया है जी, इस गजल में गालिब ने बड़ा एक मुनफरद तजर्बा किया। ये मिसरा इस गजल के मतला में भी है और मक्ता में भी है। अर्ज़े नियाज़ इश्क के काबिल नहीं रहा, वाह, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। हाय हाय हाय। और देखिए ये मिसरा मक्ता में भी आता है और भला लगता है। यजदानी साहब मैं भी दादा दे यार ने गालिब भावें जल्दी च होवे बोतलां जाया हो यार, ये शेर बन नहीं रहे। गालिब लुका दी जल्दी हो टैब दी गड्डी चलाਉਂਦਾ ਸੀ कि 12:35 ते मुल्तान पहुंचना। पर जाहिलो तुम्हें पता भी है गालिब कौन थे? क्यों नहीं पता, वजीफा ख्वार सी ये, कबाब नहीं भी सी हुंदे पूरी बोतल उड़ा जांदे सन। और वीरे वजीफा खार नहीं बादा खार सन। और बादा खार नहीं कर्ज खोर सन। और कर्ज खोर नहीं है, आम खोर सन। और इन्हें यह नहीं पता कि वो दबीरुल मुल्क थे, नजमुद्दौला थे, निजाम जंग थे। इन जाहिलों को ये नहीं पता। वीरे असि कि तो कहने ने ड्राई क्लीन दी दुकान सी के भी एजेंट कपड़े फटाफट धो दिंदे सी। भाई खाम खा बढ़ बढ़ के बातें किए चले जा रहे हो। कोई ऐसा मजमून नहीं जिस पे गालिब ने कलाम ना किया हो। ते गालिब ने माई बेस्ट फ्रेंड ते की कीता जी? मजमून देख लीजिए इनके। जाहिल इंसान, वैसे गालिब ने माई बेस्ट फ्रेंड पे भी कलाम किया है, और आपका तो नाम भी इस्तेमाल किया है शेर में। अच्छा जी?
गालिब नदीमे दोस्त से आती है बुए दोस्त। आहा। वाह वाह वाह, इनको इल्म ही नहीं इस बात का। कमाल है भी, गालिब साहब ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਢੋਣ ਲਈ ਖੋਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। और रईसुल जाहिलीन साकी, ओए, आपका तो नाम बार बार आता है गालिब की शायरी में। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। बस यूं ही समझिए गालिब को इससे बड़ा काम रहता था। मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिलाना दिया हो शराब में। ਲੋ ਨਦੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। भाई क्यों नहीं लिया? हैं कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। इस बाजीगर का तो कोई नाम नहीं लिया गालिब ने। हाँ जी, बाजीगर दा मुंह खुला होवे ते करतब करन वाले नूं शर्म चाहिदी। आयशा, जो गजल आपने छेड़ी है उसका क्या ही अच्छा शेर है। इरशाद। गो में रहा रहीने सितम हाय रोजगार, वाह, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। क्या बात है। पहले ही माशरे में इज्जत थी अपनी कम, वाह, बैठकर पढ़े लिखों में कहीं का नहीं रहा। पिला दे हमें भी पत्ती तेज चीनी कम। तररम पम पम तररम पम। हाय बाजी, वो शेर किथा जरा गला सुनाए, मैं तो हाली उठा ही खड़ी हां। ਤੇ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਹਿੱਲेंगी। सुनिए, शेर बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत से नुस्खों में ये शेर यूं ही दर्ज है, लेकिन नुस्खा हमीदिया में कुछ मुख्तलिफ अंदाज से कहा गया है। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਨੁਕਸੇ ਫਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ? ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। क्या बकवास है भाई। इन्हें तो यही नहीं मालूम कि नुस्खा है या नुस्खा है। ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। और कौकब साहब ये भी नहीं पता कि नुस्खा किसे कहते हैं, वो सिर्फ उसी को नुस्खा कह रहे हैं जो बीमारी में काम आता है। पर यूके ये ज़हनी बीमार है प्रोफेसर साहब। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? और भाई आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको भी कोई हरूफे ताजी आ जाएं। और जनाब सानू ना समझावो, उन्हां नू समझावो। ये तो वही गल का आटा गुन्नदी हिलदी क्यों है? पीरे कई नुस्खियां च ठीक है ते भा हमीद नहीं अगर मानदा ते ओनू रहन दे। हमीद दा ये रफड़े महल्ले च दही भी सही नहीं वेचदा, शेर भी सही नहीं कर रहे। तो भाई नुस्खा हमीदिया की बात हो रही है, जो बहुत मुस्तनद नुस्खा है। हाय बाजी, ये नुस्खा हमीदिया जैसी क्या गल है, क्यों मशहूर है? ਇਹਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੰਬਲ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। भाई नुस्खा हमीदिया में गालिब के वो अशार भी दर्ज है जो गालिब ने रद्द कर दिए थे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਘਟਾ ਪਸੰਦ ਆने। ओ बेवकूफ, ये गालिब के परफेक्शनिस्ट होने का सबूत है कि जो अशार उन्हें हल्के लगे उन्होंने दीवान में शामिल नहीं किए, हालांकि जो अशार उन्होंने रद्द किए हैं वो खुद बहुत आला हैं। मसलन केड़ा ऐसा शेर है जेड़ा आला पायदा होवे ता रद्द भी होया होवे? पीरे नुस्खा हमीदिया में दर्ज गालिब का शेर सुनो। अनायत कीजिए। दैरो हरम आए ना आए तकरारे तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेती? वाह मांदगी ये शौक तराशे है पनाहे। ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਰੱਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। कौन सी लाइन? भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। और ये तो गाना है। खाक बाजिए उम्मीद कारखाना ए तिफली, वाह, यास को दो आलम से लब बखंदे वाह पाया। आहा, भा हमीदा दा कीता असी सब ने पाया। आयशा, इसी गजल का एक और बड़ा अच्छा शेर है। अता कीजिए। मरने की ए दिल और ही तदबीर करके मैं, वाह, शायान दस्तो बाजुए कातिल नहीं रहा। तेरी अमारत ने उड़ाया है मेरे बावर्ची खाने का मजाक। वाह, 2 किलो करेलों में कीमा एक पा पाया। और रद्दी शेर ने सारे नुस्खा हमीदिया दे विच कोई छाण बुरे दे भाव ही ना लवे, तुसी साडी जान नूं वक्त पाया इथे। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ गालिब साहब ने नक पूंछ के सुट्टे ने ना, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾते ने। आयशा ये नुस्खा हमीदिया को क्या जाने। जी। गालिब की वफात के तकरीबन 50 साल बाद रियासत भोपाल के कुतुब खाना हमीदिया से ये नुस्खा मिला था। नहायत खूबसूरत हाफिज मोइनुद्दीन खुशनवीस का लिखा गया। वाह। जब इसे मरतब किया गया तो इसी निस्बत से इसका नाम नुस्खा हमीदिया रखा गया। जी। इसमें बेशुमार ऐसे अशार हैं जो दीगर नुस्खों में नहीं, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये बेवकूफ उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ओ प्रोफेसर साहब, आप कदर की बात करते हैं। कदर फुलांदा बुलबुल जाने ते साफ दिमागा वाली, चलो कदर फुलांदा गिरज के जाने
मुर्दे खामन वाली। इस नुस्खे ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ठीक हो गए ना, संभाल के रखो। कौकब साहब गिरज बीरे को कह रहे हैं कि अपने साथी को कह रहे हैं? ये सारे चारों। बीरा गिरज नहीं है, ये कोई बड़ी चीज है। हाँ बाजी ये नुस्खा हमीदिया ने वक्त पता है और शेर ते न सोचा। ओ गालिब तेरी खाब चावे ओए। दुआ करो उन्हें पीती ना होवे। ये हो नहीं सकता। उन्हें इन्हू भी रद्द कर देना, बाद च तू भी हमीदिया चो लबना। अंदाज़े नाला याद है मुझको, पर असद जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। हाय 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 हाय। तो गालिब साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ। नाला कह रहे हैं जिसका मानी रोने धोने के होते हैं। ਆ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ गालिब ਦਾ ਦਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। कुमरी कफे खाकिस्तरो बुलबुल कफसे रंग। वाह। ए नाला निशाने जिगे सोख्ता क्या है? हाय हाय हाय। ਇਹ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। Dude, you're ridiculous. ਵੀ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ गालिब साहब ਦਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਨਾਲਿਆਂ ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। और जाहले मुतलक, ये नाला वो है जिसके मानी नाला और फरियाद के होते हैं। ये अभी तक उस नाले की बात कर रहा है जिसके मानी अजारबंद या इलास्टिक होता है। एक नाला वो भी होता है जो शुमाली इलाकों में निकलता है, और एक नाला वो भी होता है गंदा नाला जिसके किनारे खड़े होकर तुम बोदेवा कर किसी का इंतजार करते हो। साथी रोजगारी जी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।